दोस्तों 5 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है ज़रूर जानेंगे, लेकिन मेरी इस आज की वीडियो के बाद तो इंतज़ार करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उसके निर्माण जल्द से जल्द निर्माण में के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो भी उससे रिलेटेड है। तो बात करते हैं टाइम कैप्सूल की। तो टाइम कैप्सूल कैसे राम मंदिर के निर्माण से संबंधित है उसको बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें कुछ वर्तमान समय की विशिष्ट जानकारियाँ रखी जाती हैं। जैसे जिस देश के का टाइम कैप्सूल है उस देश की जनसंख्या कितनी है, धर्म क्या है, परंपराएं क्या हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों की जानकारी वगैरह वगैरह। कैप्सूल में कई तरह की वस्तुएं भी डाली जाती हैं जिनमें रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। इसके बाद कैप्सूल को कंक्रीट के आवरण में पैक करके ज़मीन में बहुत ही गहराई में डाल दिया जाता है, जो ताकि सैकड़ों हज़ारों वर्ष के बाद जब किसी और सभ्यता को वो मिले तो उससे यह पता लग सके कि प्राचीन काल के मनुष्य कैसे थे, वो कैसे रहते थे, कैसी भाषाएं बोलते थे। टाइम कैप्सूल की अवधारणा मानव की आदिम इच्छा का ही प्रतिबिंब है। तो ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है, इसकी नींव में एक टाइम कैप्सूल भी डाला जाएगा। दोस्तों, पाषाण युग से ही मानव की सोच रही है कि वह भले ही मिट जाए, लेकिन उसके कार्यों को आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। इसी सोच ने मानव को इतिहास लेखन के लिए भी प्रेरित किया होगा। जब भी किसी गुफा की खोज की जाती है तो वहाँ शैल चित्र पाए जाते हैं। ये भी एक तरह के टाइम कैप्सूल ही थे, जो समय के अनुसार चीज़ें रही हैं तो पहले लिखे जाते थे, जो एक खास तरह की स्याही से दीवारों पर उकेरे गए थे। दोस्तों, उनकी स्याही में इतना दम था कि हज़ारों वर्ष पश्चात की जो पीढ़ियाँ थी उनको अपनी, या जैसे हम हैं उनको अपनी कहानी पढ़वा सकें। भारत के प्राचीन मंदिरों में स्थापित शिलालेखों का भी यही उद्देश्य है कि आधुनिक काल में टाइम कैप्सूल बनाने वालों का है। भविष्य की पीढ़ियों को वर्तमान के बारे में बताने की ललक ने टाइम कैप्सूल की अवधारणा को जन्म दिया। अपनी सभ्यता और संस्कृति आने वाले हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर पहचानी जाए, यही टाइम कैप्सूल की फिलॉसफी है। दोस्तों, प्राचीन काल में शिलालेख और शैल चित्रों द्वारा ही काम चलाया जाता था, लेकिन अब मानव और भी ज़्यादा सुरक्षित ढंग से अपनी स्मृतियों को सदियों तक सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर की नींव डालने में ही इतनी ज़्यादा परेशानियां आई हैं। इस वजह से भारतवर्ष राम मंदिर निर्माण में इस बार बहुत सावधानी बरत रहा है। पिछले गुजरे सैकड़ों वर्ष के कटु अनुभव ने हमें ये सिखाया है कि बाबर युग की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल इसी कारण से डाला जा रहा है कि भविष्य में हमें श्री राम के लिए सबूतों के अभाव में न्यायालय के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम उस टाइम कैप्सूल में जो भी टाइम कैप्सूल बनाने वाले हैं उस टाइम कैप्सूल में क्या क्या डालेंगे या क्या क्या वस्तुएं रखी जाएं। लेकिन जैसा कि मैं सोचती हूँ या आप लोग भी सोचते होंगे कि निश्चित ही इसमें मंदिर के नक्शे का एक ब्लूप्रिंट रखा जाना चाहिए। अयोध्या का संपूर्ण इतिहास, उसके 4 बार उजड़ने और फिर से बसने की पूरी कथा होनी चाहिए। राम मंदिर को लेकर लड़ी गई
लंबी संघर्ष गाथा का उल्लेख होना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट में चले कई साल के युद्ध का लेखा जोखा भी होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास करने वाले नेताओं का उल्लेख हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी। यहाँ तक कि जो वयोवृद्ध अभिभाषक 92 साल के श्री पारशरण जी, जिन्होंने वकालत लड़ी राम मंदिर के लिए को बनाने के लिए, उनका फोटो के साथ उल्लेख होना चाहिए। राम सेतु व राम परिक्रमा पथ को भी स्थान मिले। भारत के जन्म से लेकर वर्तमान की संपूर्ण कथा उस कैप्सूल में होनी चाहिए। यहाँ तक कि उस पार्टी का भी जिक्र होना चाहिए जिसने 70 साल तक राम को उनके करोड़ों भक्तों से विमुख रखा। तो दोस्तों, प्रार्थना करते हैं कि इस राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो और सफलतापूर्वक ये टाइम कैप्सूल इन वस्तुओं के साथ, इन जानकारियों के साथ ज़मीन में सुरक्षित रूप से गाड़ दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि 5 अगस्त कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है या राम मंदिर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आइए एक कविता के द्वारा बताना चाहूँगी। 5 अगस्त 5 नहीं, यह पंचामृत कहलाएगा। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर का लिखा जाएगा। जितना समझ रहे हैं ना, उतना भूमि पूजन आसान न था। इसके खातिर जाने कितनी माताओं का दीप बुझा। गुम्बद पर चढ़कर कुठारी बंधुओं ने गोली खाई थी। नाम सैकड़ों गुमनाम हैं जिन्होंने जानें गंवाई थी। इसी 5 अगस्त के खातिर 500 वर्षों तक संघर्ष किया। कई पीढ़ियां खपी तो खपी, आगे जीवन उत्सर्ग किया। राम केवल हमारे नहीं, बस उतने ही तुम्हारे हैं जो राम को ना समझ सके, सचमुच किस्मत के मारे हैं। एक प्रार्थना है, बस दीपक एक जला देना। 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। नहीं ज़रूरत आने की, कुछ इतनी ही हाजिरी काफ़ी है। राम नाम का दीप जला तो कुछ चूक भी हो जाए तो माफ़ी है। दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि 5 अगस्त के दिन ज़रूर राम नाम का एक दीपक जलाएं और अपनी हाज़िरी राम मंदिर के भूमि पूजन में पहुंचाएं। साथ के साथ 3 लाइनें और बोलना चाहूँगी कि कविता नहीं ये सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है, कि कविता नहीं ये सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है। असल सनातनी कहलाने का समझो कविता एक आमंत्रण है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।